जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से मैं वासु गौतम, जिसमें मैं आज आपको बता रहा हूं कि सीटेट की जो आंसर की है वो आपकी रिलीज हो चुकी है। जिसमें आपके जो आंसर की ओएमआर सीट जो है वो दोनों अवेलेबल है। तो किस तरीके से आप यहां पर निकालेंगे और किस तरीके से आप मतलब लॉग इन करेंगे, तो उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, देखिए हम बात कर रहे हैं सीटेट का, और सीटेट का जो एग्जाम हुआ था अभी हाल फिलहाल में ही हुआ था, जिसमें अभी अभी नोटिफिकेशन ही आया है। कब क्या है आपका जो नोटिफिकेशन है, जिसमें आपकी ओएमआर ओएमआर सीट आपको वहीं पर अवेलेबल है, जो आपके पास क्या नाम है, जो आपके इसमें मिलेगी। और दूसरा जो पॉइंट्स है यहाँ पर आपका, कि जो आपकी आंसर की है तो किस तरीके से हम निकालेंगे, किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, उसमें आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आपको बेसिकली पता होगा कि जो सीटेट का जो एग्जाम होता है, वो सीटेट का एग्जाम जो जनरल और ओबीसी जो होता है जनरल के लिए, वो तो 90 प्लस पर होता है, ठीक है, पास आउट। और जो आपके पास यहाँ पर एससी का होता है, तो वो जो होता है आपका लगभग 82 प्लस पर होता है। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि जिसके भी 82 से अबव है तो एससी में है तो आप पास आउट हो जाएंगे, और जिसके यदि 90 है और वो जनरल में आ रहा है तो वो कितना आ जाएगा, आपका पास आउट होंगे। ठीक है, तो इसके आप एप्लीकेबल होंगे किसी भी यूपी टेट सुपर टेट के लिए, किसी भी डी ट्रिपल एस बी के लिए, किसी भी एमपी टेट जो अभी तक वेरीफाई हुआ है जो अब तक। इसमें तो बीपीएससी में भी यूज किया जा रहा है, जो आपका टीचर का जो पेपर हुआ था, तो उसमें भी आप एप्लीकेबल थे किससे, सीटेट से। तो जो जितने भी सीटेट वाले धारक थे, जो जिन्होंने बीपीएससी जो टीचर का पेपर दिया था जिसमें वो 82 या वो जो पास आउट नहीं थे, वो अपने अब जाकर पता कर सकते हैं कि कितने मेरे मार्क्स हैं और मैं उसमें एप्लीकेबल होऊंगा या नहीं होऊंगा। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक नोटिस जारी कर रखा है, जिसमें इन्होंने लगभग 15/9/2023 से लेकर 18/9/2023 रात्रि 12 बजे अब इसके इन्होंने अपलोड किया है, जिसमें लगभग 15 से 18 तारीख तक ही क्या रहेंगी ये आपकी जो उत्तर कुंजिका है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक चीज और बताया गया है, यदि आपका कोई क्वेश्चन आपका डाउट में है, मान लीजिए आपका कोई, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने का सही क्वेश्चन है, आप उसका वहां पर मतलब किसी भी ऑथेंटिक बुक से आप उसका आंसर सही रख के, वहां पर ऑथेंटिक बुक से, ध्यान रखना कौन सी ऑथेंटिक बुक से, आप उससे पता करके आप वहां पर उस पर क्लेम कर सकते हैं, जिस पर आपको उसका एक नंबर मिल सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, जो चुनौती का जो शुल्क होगा लगभग प्रति प्रश्न कितना है, 1000 रुपए। जो एक क्वेश्चन यदि तुम गलत है और वो आप बता रहे हो कि सही है, तो उस पर लगभग 1000 रुपए एक क्वेश्चन के आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से आप उसको जमा करा सकते हैं। और ये आपको दे रखा है, एक बार भुगतान, जो भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। मतलब यदि आपने एक बार उस पर इस क्वेश्चन पर क्लेम कर दिया और आपने फीस सबमिट कर दी, तो ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना आप यहाँ पर। ठीक है, चलेगा। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे, किस तरीके से। देखिए, यदि आपको एक वेबसाइट दी हुई है CTET डॉट मतलब http.ctet.nic.in के बारे में बताया गया है, इस पर जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको जस्ट बिल्कुल आपको इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिस पर आपको डायरेक्ट क्या डालना पड़ेगा, रोल नंबर, और आपको डालना पड़ेगा क्या, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपका रोल नंबर होगा एक्सेट्रा जितना भी होगा, और यहाँ पर क्या आपके पास यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने पर आपको जो मेरा जो लिंक है यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पर वहां पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलेगा। जब जैसे ही आप रोल नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो तुरंत क्या हो जाता है, यहाँ से लॉगिन हो जाता है, और लॉगिन खुलने के बाद में आपको जो कैसा इस तरीके का फॉर्मेट आएगा, जिसमें अंदर आएगा कैंडिडेट की डिटेल, जिसमें आपका रोल नंबर, जिसमें आपका कैंडिडेट नेम। मतलब इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा पेपर नंबर 1, पेपर नंबर में मेन जो बुक कोड है ना, वो क्या है आपके पास यहाँ पर डी है। तो आप जो मेन चेक करेंगे वो किसका चेक करेंगे, आप यहाँ पर डी कोड का, किसका चेक करेंगे यहाँ पर आप, डी कोड का, जिसमें आपके पास यहाँ पर डाउनलोड आंसर की दे रखी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप यदि इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि इस पर एक आंसर की निकल के आएगी। ठीक है, यदि आपको चैलेंजेस देना है कि किस क्वेश्चन पर आपको खरा गलती है, तो उस पर आपको पेमेंट करनी है, यदि नहीं है तो आपको इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आपको जैसे यहाँ पर क्या है, डाउनलोड जो आंसर की है, इसी प्रकार से यहाँ पर है डाउनलोड ओएमआर शीट फॉर पेपर नंबर 1। तो आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो एक आपकी ओएमआर शीट निकल के आएगी, और ये आपकी ऑफिशियल जो है आपकी आंसर की वो निकल के आएगी। एक इस तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा, आप इस तरीके का यहाँ पर फॉर्मेट आएगा, मतलब 2 फोन की आपको आवश्यकता पड़ेगी आंसर की देखने के लिए। तो आप इसमें जब मोस्टली आप 2 फॉर्म, जो 2 है आपके पास यहाँ पर फोन, उसका यूज करेंगे तो थोड़ा टाइम कम लग पाएगा।
तो जैसे यहाँ पर आंसर कीज आपने लगा रखी होगी, जितना भी आपके पास दे रखा होगा, और यहाँ पर आपके पास जो ओएमआर शीट होगा, जो आपके पास यहाँ पे आपने आंसर दे रखे होंगे। अब जो भी इसका आंसर देगा वो जो सही होगा आप अपने से मैच करेंगे, तो आपका बिल्कुल जो भी यदि राइट है, मान लीजिए पहले वाले का ए है, ठीक है, और आपकी जो ओएमआर है उसमें भी पहले का आपने ए लगा रखा है, इसका मतलब आपका जो होगा ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। यदि दोनों मतलब मिसमैच हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका गलत है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका यदि किसी ने पेपर सेकंड दिया हुआ, सेम बिल्कुल उसका भी प्रोसेस यही है। जैसे इसके अंदर जो शीट है वो कितनी है मेरे पास, जो इसके आ रही है आपको यहाँ पर एच आ रहा कोड जो, ठीक है, यहाँ पर कितना था फर्स्ट पेपर का आपका डी, और जो सेकंड पेपर है उसका कोड कितना है, एच है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आंसर कीज आ रही है, इस पर क्लिक करोगे तो एक आंसर की निकल के आएगी, और इस पर भी क्लिक करोगे यहाँ पर सेकंड वाले पर, तो सेकंड के आंसर की निकल के आएगी। तो जिससे आप दोनों को क्या करना है, आपको चेक करना है। चेक करने पर दोनों मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका सही है। तो किस तरीके का यहाँ पर प्लेटफॉर्म होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब यदि हम डाउनलोड करते हैं जो आंसर की, तो किस तरीके से आएगा, ध्यान से दे। देखिए, इस तरीके से आपका यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, जिसमें आपका जो आंसर जो की एग्जाम है लगभग ये जो 8/2023 में हुआ था, और जो डेट है यहाँ पर आपका 15 जो अब रिलीज हुई है, ठीक है। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग जो हुई है यहाँ पर लगभग 25 दिन में यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, जैसे इस तरीके का फॉर्मेट आएगा आपके पास। जैसे ओएमआर शीट यदि लेंगे हम, ओएमआर शीट लेने के बाद में जैसे क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का तीसरा, ये सीरीज कौन सी आपका जो सेट है यहाँ पर, ये ए सेट है। कौन सा सेट है यहाँ पर, ए सेट है। मान लीजिए इस तरीके से आपकी एक ओएमआर शीट आएगी, कौन सी आएगी, ओएमआर शीट होगी, और यहाँ पर क्या होगा, आपका एक पूरी आंसर की है, तो पहले का 3 है, इसके अकॉर्डिंग पहले का 4 है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो 90 नंबर तक तो यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार से जो आपके लगभग कितने 60 जो आपके क्वालिटी, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी, ठीक है, हिंदी के बाद में यदि आपके पास जो पहली लैंग्वेज, दूसरी यदि लैंग्वेज की बात करें जैसे इंग्लिश या फिर आपकी संस्कृत, इस तरीके से, या फिर उर्दू, तो वो आपकी इस जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पीडीएफ का भी पूरे जो सेट होगा, तो आप वहां पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपने सेट के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर कितना दे रखा ए सेट, यहाँ पे कितना बी सेट, तो ये अलग अलग सेट की है, ठीक है। ये मैंने आपकी ये जो दोनों है बेसिकली ये तो आपकी क्या है, यहाँ पर आंसर की दे रखी है यहाँ पर आपको दोनों डाउनलोड करनी पड़ेगी, और दोनों जो आपकी वीडियोस हैं, मतलब जो सॉरी आपकी जो पीडीएफ है, आपको उसका जो आंसर की है दोनों को मैच करना पड़ेगा, जिससे आपके नंबर पता लग जाएंगे। लगभग 90 नंबर तो यहीं पर आपको डिफाइंड हो जाएंगे कि कितने नंबर आपके सही हैं, कितने नंबर आपके गलत हैं। कि आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फैला दें। धन्यवाद।